पॉलिसी भी होती है। पॉलिसी में क्या रहता है, कुछ प्रीमियम्स रहते हैं। ये पॉलिसी है, जैसे पॉलिसी में क्या रहता है बेटा, प्रीमियम रहते हैं। प्रीमियम प्रीमियम रहते हैं, मेच्योरिटी रहती है, ये सब रहता है। सुन पा रहे हो बेटा सब मेरे को? मेरी आवाज सबके कान को जा पा रही है? यस सर। वेरी गुड। तो प्रीमियम में क्या है, जो प्रीमियम होता है वो अपना क्या होता है, एनुअल जमा करने वाला पैसा, जो एनुअली जमा करते हैं अपन। किसमें किसमें जमा करते हैं? एनुअल जमा किसमें करते हैं बताओ? जो पॉलिसी की कंपनीज होती हैं, पॉलिसी की कंपनी जैसे भारतीय एक्सा, ठीक है, एक्सा, और LIC भी है, और भी है, HDFC भी है एक पॉलिसी, HDFC लाइफ करके पॉलिसीज है। तो बेटा इसमें अपन एनुअल जमा करते हैं। क्या करते हैं? एनुअल मतलब साल भर का, ठीक है ना, एनुअल जमा करते हैं। ओके, बेटा मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस सर। कोई बात। चिराग बेटा अब आ रही है? चलिए। मिस्टर पंकज टू का हेल्प, आप सबसे अच्छा बैच मेरे को यही वाला लगता है, क्योंकि बहुत साइलेंट बैच रहता है, बहुत अच्छा बैच रहता है, ठीक है ना बेटा? मैंने बंद कर दी थी, यहाँ से थोड़ा फोन आया था इसलिए मैंने बंद कर दी थी, जैसा कुछ नहीं, ठीक है ना? तो क्या निकालना है जरा देखिए जरा। अगर अपन को 900 क्या दिया हुआ है, SGST दिया हुआ है, ठीक है? तो 900 क्या दिया होगा, CGST दिया होगा। ये बात तो क्लियर है सबको भैया? CGST और SGST जो होता है अपना, CGST और SGST जो होता है वो क्या होता है, अपना टोटल GST होता है, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? जितना GST अपन दे रहे हैं, जैसे 18% GST दे रहे हैं, तो 18 का 99% होगा ना? नहीं होगा? बताओ पहले मैं बता, 99% होगा कि नहीं होगा? 18 99% होगा कि नहीं होगा? 9% CGST यस होगा, सर। 9% CGST होगा, और 9% ही क्या है, GST होगा। SGST 9% CGST होगा। श्रेया साहू बहुत दिक्कत। सर क्या क्या हो गया? सर आपने नाम लिया ना अभी? नहीं, श्रेया साहू को आज बहुत दिक्कत हो रही ज्वाइन करने में। दूसरी श्रेया साहू कह रहा हूँ बेटा, आज बहुत हाँ परेशान हो रही है बेचारी को। आज पता नहीं क्या दिक्कत है उसके, नेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर्वर का। तो 9% जी हो गई, 9% जी हो गई बेटा, ठीक है ना?
अब क्या करेंगे अपन, जो 9% है तो जी क्या हो जाएगा, CGST, और 9% क्या है जी बेटा, SGST। CGST, SGST, सेंट्रल स्टेट। कौन सा वाला कह रहा है, उसने पॉलिसी ली और अलग कौन सा रहा है, उसने एक GST बता दिया मैं कि SGST। SGST कितना बताया, 900। तो बेटा ये 900 होगा कि नहीं होगा, जब ये 900 होगा ये भी 900 होगा, नहीं होगा बताओ, नहीं होगा। उसने एच सर जी एस टी एच जी एस टी में दिया हुआ है कितना, 900 है। और 900 जब एच जी एस टी है, आप ही लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं पहले, तो सी जी एस टी भी 900 ही होगा। जब 18% टोटल जीएसटी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, टोटल जीएसटी है, तो एस सी जीएसटी में 9% लगेगा और एस जीएसटी में भी 9% लगेगा, और जो 9% होगा वो 900 के बराबर होगा। 9% ऑफ एक्स का, पॉलिसी का 900 होगा। बोलो इस बात से सहमत हो कि नहीं, ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही, ये बात बताइए पहले। भैया बोलिए, आप लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं। सर आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आई गई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। ठीक है, जब वो 18% जीएसटी दे रहा है भैया हमें, जब वो 18% जीएसटी हमको दे रहा है, तो क्या होगा, अब 18% जीएसटी देगा तो क्या होगा बताइए। अच्छा मैं आप लोग में से किसी से पूछता हूँ, किसी से पूछूं, चिराग, चिराग बेटा, चिराग की आवाज नहीं आती यहाँ तक, नुपुर, नुपुर बेटा। यस सर। हाँ बेटा, मुझे एक चीज बताइए कि अपन को जीएसटी टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल सर जीएसटी अपन को कितना दिया हुआ है बेटा, सर 1800। 1800 दिया हुआ है टोटल जीएसटी। यस सर। वेरी गुड, 1800 टोटल जीएसटी दिया हुआ है। और बेटा यहाँ परसेंटेज में कितना दिया हुआ है, सिर्फ 18%। सिर्फ परसेंटेज में बता दो मेरे को, 18% दिया हुआ है टोटल जीएसटी में, 18% दिया हुआ, ये बात हमें सबको क्लियर हो रही है, ठीक है ना। जब 18% टोटल जीएसटी दिया हुआ है, तो बेटा 9% और 9% रहेगा, क्योंकि उसने बता दिया कि एस जीएसटी लग रहा है, तो यानी कि इंटर स्टेट प्रोसेस है। जो बेटा इंटर स्टेट प्रोसेस है, ये तो पता चल गया हमें इससे, क्यों नहीं चला पता। एस जीएसटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब समझ में तो आ गया कि सीजीएसटी भी होगा, होगा कि नहीं होगा, सीजीएसटी भी होगा अगर एस जीएसटी दिया हुआ है तो। और एस जीएसटी क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 900 क्या हो जाएगा बेटा, सीजीएसटी हो जाएगा। 9% क्या है, 900 क्या है और 9% क्या है, एक्स का 9% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 900 है कि नहीं है, ये बता दीजिए मेरे को, बस बताइए। यस सर। यस, यस सर। वेरी गुड। श्रिया साहू आ गए दोनों के दोनों, दोनों हो ना क्लास में। यस सर। यस सर। श्रिया साहू आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रहा था बेटा। सर पता नहीं, फिर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया तो अब हुआ। हाँ प्रॉब्लम होता है, ठीक है बेटा। ये समझ में आया था कल के नहीं आया था आप लोग को सब। यस सर। चलिए, तो 9% ऑफ एक्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900, एक्स इज इक्वल टू 900 इंटू 100 अपॉन में 9, 9 इज कटिंग फिटिंग कर लिया यहाँ पर, तो 10,000 हमारा पॉलिसी आ गया, 10,000 रुपीज आई पॉलिसी। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है बेटा समझने के लिए। जो यहाँ समझ गया 18% को और 900 को, बस उसने क्वेश्चन को हिला दिया। सब थम करके बोलिए बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बात थम इंप्रेशन दे दिया करे, सब सबको समझ में आ जाए तो मैं चेक कर लिया करूंगा। ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा कि सबको आ गया है और सब खुश हैं और आगे चलने को बोल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए बेटा, किसी को नोट करना है नोट कर लीजिए, और मेरे ख्याल से सभी कर लीजिए, क्योंकि मैं कॉपी मंगाता हूं कंप्लीट होने के बाद और कॉपी चेक करता हूं, तो प्लीज नोट करके चलिए, ठीक है ना।
ये बात ध्यान रखना। चलिए बेटा, कर लिए नोट, आगे चले। यस सर। ओके बेटा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए जरा, ये पढ़ के मेरे को कौन बताएगा, समझिए जरा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अपन केबीसी खेल रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या होगा इसमें, क्या करना पड़ेगा। मिस्टर मलिक went on a tour to Goa. मिस्टर मलिक कहाँ गए थे, कहाँ गए, कहाँ पर, गोवा में। उसने क्या किया, एक रूम लिया होटल में, होटल में एक रूम लिया फॉर 2 days एट अ रेट ऑफ 5000। क्या गए, मिस्टर मलिक गए भैया गोवा गए, चलो गोवा घूमने गए, हमने कहा चलो भैया गोवा घूम रहे अपन, तो चलिए रूम ले लेते हैं होटल में, 2 दिन रुकना है अपन को, तो रूम ले लेते हैं होटल में रुकने के लिए। लेकिन रूम का जो पर डे का जो प्राइस है, पर डे का कहने चले भाड़ा है, रेंट है रूम का, वो 5000 रुपीज है। चलो ठीक है, उसने कही, उसके कुछ उसी दिन क्या होता है, उसका एक दोस्त आ जाता है जॉन, कहानी सुनना पूरी अच्छी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। उसका एक दोस्त आ जाता है जॉन, जॉन कहता है भाई मैं भी तेरे साथ ही रुकूंगा। तो होटल वाला कहता है एक काम करो, आप 1000 रुपये और बढ़ा देना, आप बैठ के दे देना, सिर्फ पलंग के पैसे दे देना, और आप 1000 रुपये बढ़ा के आप भी रुक जाइए, ठीक है। तो हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 20% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल मिस्टर मलिक फॉर द बोथ द डेज। तो मिस्टर मलिक को 28% की दर से, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जीएसटी कितना है, 28%, 28% जीएसटी, ठीक है, चार्ज बाय द होटल बिल मिस्टर मलिक बोथ द डेज। मिस्टर मलिक को कितना देना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा अपन, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। किसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन मेरे को बताओ। तो 6000 को 28% निकाल लेंगे। 6000 का 28%। 28% 6000 का निकाल लेंगे आप, अच्छा। सर बट इट इज फॉर 2 2 से days. मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 मल्टीप्लाई days, कर देंगे फिर। हाँ ठीक है, मतलब आप वो लाइन चलना चाह रहे हो कि जो लाइन में आप लोग के नंबर कटेंगे, ठीक है, यही बात है, आप लोग को आता सब है, बस बात इतनी सी है, बिल बनाना है, ठीक है। बिल का मतलब ऐसा नहीं कि टेबल से बनाना है, टेबल नहीं बनानी है इधर पे सिर्फ एक आदमी का है, दो आदमी का है, लेकिन बिल तो एक ही है ना, एक बिल बनाना है हमें। लेकिन हमसे होटल में कहा गया तो भैया बात तो एक ही जगह की और एक ही स्टेट की है, तो एचजीएसटी और सीजीएसटी भी निकाल के दिखाना पड़ेगा इसमें। जो आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश करिए। मिस्टर मलिक ने गोवा गए, अब गोवा में ही तो है, होटल गोवा में ही है, ऐसा तो ना है कि होटल लेके घूम रहे हो पूरे में, पीछे सर पे होटल उठाया और पूरे में घूम रहे हैं, ऐसा तो ना कर रहे हैं ना, होटल तो एक ही जगह है। उधर रुके हो 5000 का एक दिन का दे रहे थे, लेकिन उनका दोस्त आ गया, कहता है भैया मैं भी तेरे साथ रहूंगा, लेकिन मेरे को अपने साथ रख। तो होटल वाला कहता है भाई ठीक है 1000 रुपये और दे देना, एक पलंग और मैं इसकी पलंग की और फैसिलिटी कर देता हूँ, तो आप दोनों आराम से रहिए, ठीक है ना। लेकिन 28% जीएसटी के हिसाब से होटल वाला कितना बिल चार्ज करेगा, बस ये निकालना है, 2 दिन का, 2 days का निकालना है, होटल वाला कितना बिल चार्ज करेगा 2 दिन का मिस्टर मलिक से, बस इतना निकालना, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 3360। 3360 आ जाएगा, मुझे पता है बहुत बच्चों का आ जाएगा, आ गया होगा, ठीक है। लेकिन करने का प्रोसेस कैसा है वो देख लीजिए थोड़ा सा, उसके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इसमें क्या है, दिखाना है पूरा प्रोसेस करके, ठीक है ना, लिखा नहीं है लेकिन जीएसटी का पूरा बिल बना के दिखाना है बस। होटल चार्ज कितना था हमारा, बताइए, चार्जेस कितने थे होटल के, 5000, ठीक है। 5000 रुपीज क्या थे, पर डे के थे, किसके थे, पर डे, पर डे के इतने ले रहे थे, ठीक है, 5000, अच्छा। हिज फ्रेंड ज्वाइन, ठीक है ना, हिज फ्रेंड ज्वाइन
सो क्या टोटल होटल चार्ज कितना हो जाता है? कितना हो जाता है बेटा? टोटल होटल होटल चार्जेस कितने हो जाते हैं? 5000 प्लस में 6000। 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6000। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है भाई, हो जाएगा, मानते हैं। अब कितने दिन रुके वो? 2 दिन रुके। तो ठीक है ना? तो होटल बिल अमाउंट फॉर 2 days क्या हो जाएगा बेटा? 6000 इंटू 6000 into 28 upon 100। 6000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28 upon 12,000। 12,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले तो यही होगा। अब क्या बोलेगा कि क्योंकि एक ही स्टेट का मामला है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इट इज अ एन इंटर स्टेट सर्विस। कैसी सर्विस है जी? इट इज, यहां लिखोगे, इट इज एन इंट्रा स्टेट सर्विस। क्या सर्विस है? इंट्रा स्टेट सर्विसेज। तो सीजीएसटी सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। मुझे पता है आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन आंसर से मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको प्रोसेस के नंबर मिलेंगे, आंसर से नंबर नहीं मिलने वाले। बहुत, वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जीएसटी का, कोई भी कर लेगा इस क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर मतलब कुछ दूसरा है बिल बनाने से, ठीक है ना? तो 14% हो जाएगा। 14% ऑफ इसका 12,000 का कितना होता है, निकालिए। और 14% ऑफ 12,000 निकालिए भाई, कितना आएगा? निकालिए, कितना आया? 1680। 1680। और इसका भी आ गया ₹1680, इसका ही वही आया। बस अब यहाँ पर हम लिख देंगे, मैं यहाँ पर लिख दूँ आगे की कहानी। यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ इधर पे। यहाँ से नोट कर लेना। हेंस the amount of bill total GST charged and the total GST charged कितना हो जाएगा? 1680 प्लस में 1680, दोनों को ऐड करेंगे, कितना जाएगा? 3360। 3360। जी, आपको करने का पूरा प्रोसेस है बेटा, ऐसे ही करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर नंबर चाहिए है तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? होटल का क्या करना पड़ेगा? चार्जेस पता करने पड़ेगा। पर डे कितने थे? 5,000। उसका दोस्त ने ज्वाइन किया तो चार्ज कितना हो गया? 6,000। ठीक है, उसके दोस्त ने ज्वाइन किया तो चार्ज कितना हो गया? 6,000 हो गया। अब क्या करेगा? टोटल बिल अमाउंट फॉर 2 days, 2 दिन के लिए कितना बन गया? टोटल बिल अमाउंट फॉर 2 days 12,000 बन गया। ठीक है, इट इज अ इंटर स्टेट सर्विस, ये एक ही स्टेट की सर्विस है। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? एसजीएसटी कितना हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? हेंस द टोटल जीएसटी चार्ज, उनको ऐड करेंगे, खत्म, अपना बिल तैयार है। यही तरीका करना है आप लोग को पेपर में। पेपर में बिल्कुल तरीका से करना है काम। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। नोट कर रहे हो फिर अब कर दूं? नोट कर लीजिए बेटा।
कर लिया बेटा नोट सबने? बेटा बोल तो दिया करे, कुछ नहीं किया कि किया, कुछ तो बता यस दिया। सर। हो गया, बढ़े आगे। यस सर। ओके Yes, sir. चलिए, ये प्रोसेस याद रखना। अगर आप लोग को नंबर अच्छे चाहिए तो मैंने ऐसा बताया वैसे ही लिखना, नहीं तो उसमें है ही क्या, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 28% चार्ज कर रहा है होटल, ठीक है, जीएसटी, ठीक है भैया इतना कर रहा है, 5000 रुपीज तो चाहिए, 5000 6000 हो जाएगा, ओके 6000 28% ऑफ 6000 खत्म हो गई बात, बस उतना आ जाएगा जीएसटी। कुछ है क्या उसमें क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो 6000 क्या, 12000, सॉरी 2 दिन का, बस खत्म हो गया काम। 12000 का 28% निकाल दो, काम खत्म हो गया। कुछ है ही नहीं है, मैं तो ऐसे मुंह जवानी कर लूंगा क्वेश्चन, लेकिन हमको पूरा बिल बना के दिखाना है, ठीक है, तो इसलिए मैं इतना लंबा जमीला पेल रहा हूँ उसमें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए होगा। अशरफ, भैया अशरफ देखो, अशरफ है, आप में से कोई भी ले लो, अपना नाम बता दो मेरे को, मैं सबके नाम से किसी से भी बता सकता हूँ। अशरफ गया मूवी देखने के लिए, लेकिन उसकी इतनी बदकिस्मती थी, उसको 80 रुपए का टिकट लेना था, लेकिन बेचारे को 80 रुपए का टिकट ना मिल के उसको 120 का टिकट मिला, ठीक है। 80 रुपए का टिकट लेना था उसको, वो सोचा 80 रुपए का टिकट ले लूंगा और 40 रुपए पॉपकॉर्न वगैरह खा के बढ़िया अपनी मूवी देख के आ जाऊंगा। लेकिन उसकी इतनी बेकार किस्मत थी कि उसको 120 का टिकट मिला अपर क्लास का बस, लेकिन वो पिक्चर देख के आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। एक्स्ट्रा जीएसटी उसने कितना दिया जी हमें निकालना है, लेकिन जो जीएसटी है 100 के लिए, बिलो 100 के लिए वो 18% है, वो अबव 100 28% लगेगा, ठीक है। लगना कितना था उसका, 18%, लग कितना गया, 28% जीएसटी लग गया उसका, बस क्वेश्चन की कहानी यही थी। समझ में आई सबको? समझ में आई सबको भाई? आगे चले। यस सर। सबको समझ में आ गया? किसको नहीं आया मुझे ये बताइए। सर 18 का 80 का 18% निकाल लेंगे और 120 का 28% और डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, 120 का 28% निकाल लेंगे और 18 का 80 का 18% निकाल लेंगे और डिफरेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जरा आपने अपनी कॉपी में करके दिखाइए मेरे को इस क्वेश्चन को, अपनी कॉपी में विथ लैंग्वेज के साथ, ठीक है, यूजिंग प्रोफेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत आराम से करिए, ठीक है ना, आराम से लिखिए और करके दिखाइए। सबसे मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन करके दिखाइए। कर रहे हो? करिए इस क्वेश्चन। Sir, I have done the question. क्या क्या बोला बेटा? सुनाई नहीं दिया मुझे। डन, अच्छा, ओके। क्या एकदम एकदम भूल जाते हो, आवाज ऐसी खर 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 आ रही है तो इसलिए क्या दिक्कत हो जाती है। Sir, I am showing it in the video. ओके, यू आर शोइंग मी, कहाँ पर है? अच्छा, श्री आशा, श्री आशा को एक मिनट बड़ा कर दूं थोड़ा सा मैं इसको।
तो क्लियरिटी से दिखाई देगा मुझे। तो बड़ा हो सकता है क्या, और इससे बड़ा नहीं हो सकता। थोड़ा बेटा स्टेबल करिए, उसको कॉपी को स्टेबल करिए। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है इसको, ठीक है, इससे आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड। थैंक यू सर। बेटा और भी हो गया सबका कि नहीं आ रहा है? यस सर, हो गया। हो गया? किसका हो गया? नाम बता दिया करो बेटा। मेरा हो गया। सर नुपुर। नुपुर का हो गया? नुपुर दिखाओ वीडियो कॉलिंग में जरा। कहाँ गई नुपुर? नुपुर वर्मा दिखाइए जरा। क्या हो रहा, नहीं दिखा पा रहे? सही है, ठीक है। लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज यूज करके करना है। वेरी गुड। लैंग्वेज यूज करके करना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है जीएसटी के, मैं बता रहा हूँ। तुम आंसर पता है ऐसे पता कर सकते हो बैठे बैठे कितना आएगा, लेकिन लैंग्वेज डाल के बताना है, उसकी टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में। है कुछ नहीं है जीएसटी में, लेकिन अभी सेकंड एक्सरसाइज आएगी ना, उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, therefore GST of paid Ashraf, therefore GST Ashraf paid, GST Ashraf paid तो हो जाएगा 28%। बेटा कौन है बोलो? हाँ दिखाइए, चिराग बेटा। हाँ, ऐसे ही करना है। और बेटा आप लोग अपनी फेयर कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि मैं फेयर कॉपी मांगता हूँ और मैं लूंगा फेयर कॉपी आपकी। चेक करने के लिए देखना पड़ेगा मेरे को, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, चेक करने के लिए मुझे फेयर कॉपी जरूर बनाना, जो भी करना। सबका हो गया लगभग भैया? और सबका हो गया? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर ये जो अभी तो डेमो क्लास चल रही है, फिर बाद में सर इसका चार्ज क्या है सर? देखिए ये सब आप प्रदीप सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी इस विषय में। ओके सर। ठीक है, स्कूल वगैरह कब से चालू होने हैं, कुछ पता चल रहा है? सर कि बेटा 15 जुलाई के शायद हो जाए। कुछ लग रहा है कि स्कूल खुलेंगे? और स्कूल नहीं अगर सर, हमारी टीचर्स ने बोला है सितंबर तक तो नहीं खुलेंगे शायद सर। सितंबर तक कोई स्कूल नहीं खुलेगा बेटा, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी ना कोरोना की,
तब तक कोई स्कूल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, बच्चों को स्कूल बुलाएगा, है ना। कोई, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाएगी। वैक्सीन बहुत जरूरी है, इसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन एक बार आ गई फिर टेंशन नहीं है इस वायरस की। पता आपने देखा ही है कैसे इसको सील कर देते, है ना, आइसोलेट कर देते, उसके बाद ना माँ बाप बच्चे से मिल पाते हैं। इसलिए बहुत कॉन्शियस है ये, बहुत काम बहुत बेकार लग रहा है मेरे को ये वाला, बहुत डरावना टाइप का है इसका वायरस से वाला। और मुझे नहीं लगता है कि ये वैक्सीन जब तक आएगी नहीं, जब तक कोई स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, यहाँ तक मेरे को लग रहा है बंद ही रहेंगे। नोट कर लीजिए, इसको करना है तो ये नोट कर लीजिए, नहीं हो पाया जिसका इससे कर लीजिए, सामने आपकी स्क्रीन पर है। समझ में सबको आ गया होगा, क्वेश्चन सिंपल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करें भैया, आगे चले। यस सर। देखिए आपके सामने सेलिना का मैथ में, आपके सेलिना का एक्सरसाइज 1B का, ठीक है ना, क्वेश्चन है। देखिए 1B का क्वेश्चन है आपके सामने, ये करके कौन कौन दिखाया, करके दिखाइए जरा मेरे को। सर आपका नेम क्या है? मेरा नाम संजय प्रताप है। ओके सर। देख लीजिए इसको, इसको करके दिखाइए। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सेलिना का है, और करके दिखाइए इसको, करिए, कोशिश करिए करके। इसमें आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल बना हुआ है, आपको बस वैल्यू इंडिकेट करनी है सॉल्व करके, बस फिर इन द ब्लैंक है ये आपके सामने। Sir, I have solved this question Okay, in answer the would book. in the book. Sir, I am showing it. Okay, you're showing me. कितना आया है ऊपर अपना एसपी कितना 15,000 लिखा, एसपी 15,000 है, Yes, sir. और इसके बाद कौन सा था, सीजीएसटी कितना आया बेटा,
900. 900. कितना है? 900। Yes, sir. दोनों 900 आएंगे, ठीक है। सीपी कितना है? 16,800. 16800. सीपी कितना है? 16,800. 16800. आपका सीपी 16800 आ रहा है, सबका यही आ रहा है 16800। Yes, sir. Yes, sir. कॉस्ट प्राइस बेटा। Yes, sir. अच्छा 12% निकाल के ऐड कर देंगे 15,000. सर जीएसटी ऐड कर दिया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस में आपने जीएसटी भी ऐड कर दिया। और बोलिए, बताइए और क्या है। एसपी कितना आया? 21,800. और बताइए, बस खत्म हो गया। यहाँ पर नीचे नहीं GST सर, जीएसटी भी है। कितना है? 2616. और आगे सीपी 24,416. जिस गलती का डर था वही हुआ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। मैंने आप लोग को एक फिगर बना के दिखाया था, कुछ इस तरीके से फिगर था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उसके बाद फिर कुछ ऐसे करके यूनिट बनाई थी मैंने, 4, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर, ठीक है। जब ये जो इसको पैसे दे रहा था, ठीक है, तो जीएसटी भी इसी को दे रहा था, लेकिन मैं जीएसटी अलग लेके चल रहा था और पैसे उसके अलग लेके चल रहा था। जीएसटी उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा था, मतलब ऐड करके नहीं ले रहा था मुझसे, ठीक है। जीएसटी अलग से लेकर उसको गवर्नमेंट को दे रहा था। यही क्राइटेरिया है यहाँ पर जीएसटी का। मैंने बोला था ना एमआरपी होगा, ना सीपी होगा, ना एसपी होगा जीएसटी। मैंने शायद स्टार्टिंग की क्लास में कुछ नोट्स लिखाए थे, जरा देखो कोई पीछे खोल के, अगर किसी ने लिखे होंगे तो देखिए जरा। वो यहाँ पर कह रहा है, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर ₹15,000 अंडर द इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जीएसटी, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। एज पर जीएसटी सिस्टम सेलिंग प्राइस हो गई 15,000, ठीक है भैया, सेलिंग प्राइस 15,000, उसने 15,000 में बेचा, ठीक है। सीजीएसटी हो गया हमारा कितना आ गया? सीजीएसटी कितना आया था? 900। एसजीएसटी कितना आया था? 900 आया था, ठीक है भाई। 900. 15,000 का 900 ठीक होगा, ठीक है, मान लिया यहाँ पर मान। अब मेरे को बताओ कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन बी पे कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन बी पर कितनी होगी? 15,000. 15,000। यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाओगे आप कॉस्ट प्राइस में, जीएसटी ऐड नहीं करना है यहाँ पर। ये एक्सरसाइज आपका सब कंफ्यूजन दूर करेगी, ये वाली एक्सरसाइज 1B, ठीक है। इसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसने क्या बोला है? सीपी एट स्टेशन बी 15,000। इफ प्रॉफिट 5,000 रखा उसने, ठीक है, प्रॉफिट कितना रखा? 5,000, तो ठीक है। एसपी एट स्टेशन बी कितना हो जाएगा? बताओ, कौन बताएगा? 20,000. 15,000 प्लस 5,000 इज इक्वल 20,000। बोलिए भाई, कितना हो जाएगा? अब नाउ सेम गुड्स, हाँ बिल्कुल सही, सेम। और नाउ सेम गुड्स एंड सर्विसेज आर मूव अंडर द इंटर स्टेट की कंडीशन में आ गए। सेम गुड्स एंड सर्विसेज है फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी एंड द रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया? 12% हो गया। माँ क्या बात है यहाँ पर? इंटर स्टेट की है, तो जीएसटी क्या हो जाएगा? 2,400. जीएसटी क्या हो जाएगा? 2,400, 12% ऑफ 20,000, 2,400। और सीपी एट स्टेशन बी कितना हो जाएगा? बताओ, कौन बताएगा? 20,000. 20,000 ही रहेगा भाई। ए ने बेचा, बी ने लिया है, तो ए ने जिस अमाउंट में भेजा वही तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। और मैंने क्या बोला था बेटा?
MRP, CP, SP और ही बताया था कुछ मैंने, डिस्काउंट, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं रहता है। बिल जब बनता है उस टाइम एसपी के साथ सीजीएसटी, एचजीएसटी ये सब इंक्लूडेड किया जाता है। लेकिन एसपी में आप कभी भी ध्यान रखना, अगर उसने बोला सेलिंग प्राइस एट ए तो मतलब जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। बी पॉइंट पर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। एसपी एट स्टेशन बी मतलब जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। एसपी, सीपी, एमआरपी, डिस्काउंट, भैया जीएसटी रखते ही नहीं है इसके अंदर। जीएसटी क्या है? एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, ऐसा अमाउंट होता है जीएसटी। लिख लीजिएगा नोट करके, 12 फिर परेशान हो जाओगे। ये बात, हाँ बेटा। सर पर लेकिन जो क्या कहते हैं सेलिना के बुक के पीछे वो आंसर्स लिखे हैं, तो उसमें तो सीपी एट स्टेशन 180 है। कितना है? कितना है बेटा? हेलो, सीपी एट स्टेशन 16800 है। 1800 है? हेलो हेलो, हाँ बेटा सर, बोलो। सीपी एट स्टेशन बी 16800 है। 1680 है स्टेशन बी पर। यस सर। नो सर। हो ही नहीं सकता बेटा, देखो फिर से, हो ही नहीं सकता। ऐसा हो गया तो फिर कोई जरूरत नहीं है मास्टर की। तो अगर ऐसा हो गया तो हो ही नहीं सकता ऐसा। देखिए जरा ढंग से, एक बार और देखिए। मैं वन भी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, देखिए जरा।